आज तो सवेरे सवेरे मैटिनी शो शुरू हो जाएगा। भाभी सा, मैं आ रही हूँ। भाभी सा, भाभी सा, कभी कभी आपकी बातें बिल्कुल सही हो गए हैं और आज तो आपकी दो बातें सही हुई है। पहली, समय पलटने में देर ना लगे है, और दूसरी, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखवा करावे है। पहेलियां क्यों बुझा रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। अब हमारे को गोल गोल बातें घुमाकर बोलने का शौक तो ना है। बस मैं यो कहना चाहती थी कि अपने देव को ही देख लीजिए। भाभी सा का राजकुमार जैसा छोरा, जिसकी परवरिश भी राजकुमार जैसी ही हुई है, लेकिन अब क्या हालत हो गई है इसकी। अपने मासा के नौकरों का नौकर बने घूम रहा है यूं। लो लीजिए, आ गई असली फसाद की जड़। अरे आप इसे अपनी बेटी माने हैं ना, पर यो आपके बेटे ने अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करवाने के ताक में थी। दोनों भी आपके सामने खड़े हैं भाभी साहब। अगर यो बात झूठी निकली ना तो आप मारे को मारे मामे पार्सल करवा दीजिए, मैं चू तक ना करूंगी। शुक्र है भगवान जी का, इतनी शर्म तो बाकी है कि भाभी सा के सामने झूठ ना बोल रहे। काकी साहब बातें तोड़ मरोड़ कर बता रही हैं। बस वो मुझसे कोई काम नहीं करवाना चाहती थी, वो तो बस ऐसे। अच्छा, तो फिर मैंने जो अपनी सुंदर सुंदर आंखों से देखा वो सब झूठ था, या तो फिर जागती आंखों से हमारे को सपने दिखने लग गए हैं? अरे बोल ना बोल, सबके सामने बोल दे कि यो छोरी थारे हाथ में वो झाड़ू पोछा क्यों थमा रही थी, क्यों पकड़ा रही थी, वो बोल। सारिका, देव क्यों बताए ये सब तुम्हें? ये हमारे घर का मामला है ही नहीं। ये देव और उसके ससुर के बीच की बात है, तुम्हें टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं भाई साहब, मैं टांग अड़ा रही हूँ? और मैं तो उल्टा सबने आगाह कर रही हूँ। सारिका बस, ये जो दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनने की आदत है तुम्हारी, इस पर लगाम लगाओ, वरना ये तुम पर ही भारी पड़ सकता है। और एक बात मत भूलना, इस वक्त तुम भी यहाँ की नौकर ही हो। इज्जत और मेहनत से पैसे कमाने का मौका मिला है तुम्हें, बेहतर होगा कि उस मौके का फायदा उठाओ। बात बहुत गलत तरीके से बाहर आई। देवी को ने कितना बुरा लगा होगा। आपने मारी को बुलाया देव सर? मुझे बताओ वसु, मुझे तुम्हारे घर के कौन कौन से काम करने हैं? देव सर, यो सब बोलकर हमारे सर पर इतना बड़ा पाप मत चढ़ाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगू, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो कुछ भी किया वो बाबू साहब ने समझाने के लिए किया। हमारा इरादा आपसे अपने घर के काम करवाना थोड़ी ना था। वसु, तुम सच में कितनी भोली हो। देव सर, आप हमारे से नाराज तो ना है ना? तुम मुझसे भले ही अपने घर के काम ना करवाओ, लेकिन मैं तो तुमसे अपने काम करवाऊंगा। बताइए ना, क्या करना है हमारे को? बाहर डाइनिंग टेबल पर मासा की जो चेयर है, उसके बाजू में 2 चेयर छोड़ के तीसरी जो चेयर है ना, उसे लेकर आओ जल्दी। जी, मैं अभी लेकर आई। बैठिए। इस पे तो बहुत धूल है। मैं
मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब ठीक है? बहुत गर्मी है, प्यास लगी है, ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है। अभी लेकर आई। थकान तो बहुत है, ठंडे पानी से तो दूर होगी नहीं। क्या करूं? तुम्हारे हाथ भी खाली हैं। एक काम करो, मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं। जी। रुको बसो, क्या हुआ देव सर? बैठो। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी? तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों नहीं कर सकता? हम साथी हैं, हमेशा साथ साथ चलेंगे, सब कुछ साथ साथ करेंगे और हमारा रिश्ता बराबरी का होगा। और जब तुम मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाबोसा के लिए थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकता क्या? हम साथ में सब संभालेंगे। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो। मसू, एक प्यारी सी स्माइल प्लीज। अच्छा, लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। नहीं देव सर, नहीं देव सर, नहीं 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 देव सर, नहीं 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 नहीं।